हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज की एबीसी। जैसा कि अभी अभी न्यूज आई है कि सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की डेट शीट इशू कर दी है, तो जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट सीबीएसई की वेबसाइट पर चलते हैं और क्लास 10th की आज डेट शीट चेक करते हैं कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक हैं। तो सीबीएसई की वेबसाइट हमने खोल ली है और क्लास 10th की डेट शीट चेक करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स को भी पता लग सके। तो चलिए क्लास 10th पे देखते हैं आपके एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं। देखिए, क्लास 10th में आपके एग्जाम जो हैं ये स्टार्ट होंगे 4 मई से। 4 मई को आपका पहला एग्जाम होगा और 4 मई को, और टाइमिंग है आपकी 10:30 to 1:30। तो पहला एग्जाम जो है पहले दिन 4 मई को वो होगा ओडिया, कन्नड़ और लेप्चा का, जो कि बहुत ही कम रेयर है, बहुत कम लोगों के पास होता है। उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये आपका 6 मई को होगा एग्जाम, थर्सडे को 6 मई को। फिर आपका अगला एग्जाम है मंडे का। इसमें आपको देखिए 3 दिन की छुट्टी मिल गई हिंदी के लिए। हिंदी के एग्जाम में 3 दिन की छुट्टी है आपकी, हिंदी कोर्स ए कोर्स बी, 10 तारीख को मंडे को है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को उर्दू, बंगाली, तमिल, पर्शियन, भाषा वैल्यू, थाई और एलिमेंट्री बुक, ये भी बहुत कम लोगों के पास होता है सब्जेक्ट। और 12th को आपका वेडनेसडे को पंजाबी और जर्मन का, पंजाबी सब्जेक्ट हमारे यहाँ चलता है, तो वो सब्जेक्ट का पेपर है आपका 12th को, एक दिन का गैप मिल गया आपको इसके लिए। 13th को फ्रेंच, मलयालम, रशियन और उर्दू का पेपर आपका होगा। सैटरडे 15 को, बीच में एक दिन की छुट्टी है आपकी फ्राइडे की। सैटरडे को साइंस का थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये आपका सैटरडे को है। फिर आपका 17th को, मंडे के बाद, मंडे की छुट्टी में संडे की, 16 तारीख संडे छुट्टी है। 17 तारीख को आपका पेंटिंग का पेपर है 2 घंटे का। फिर उसके बाद 18 तारीख ट्यूसडे को आपका नेशनल क्रेडिट कोर्स, ग्योरंग, कैरेनेटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट सेकंड, ये आपका मतलब टोटल आपका एनसीसी का और म्यूजिक का, ये आपका पेपर होगा 18 तारीख को। थर्सडे को 20 तारीख आपका, इसमें 19 की आपकी छुट्टी हो गई, बीच में एक होम साइंस का पेपर है। होम साइंस के वाले बच्चों को एक दिन की छुट्टी मिल गई, एक दिन का गैप है उनके लिए। फ्राइडे को आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों, मतलब मैथमेटिक्स के पेपर जो है आपका 21 मई को होगा वो फ्राइडे को। फिर उसके बाद आपका 22 को सैटरडे को जैपनीज, एलिमेंट्री ऑफ बिजनेस, कैनेटिक म्यूजिक और कैनेटिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, ये पेपर आपका 22 को है। उसके बाद 23 और 24 की आपकी छुट्टी है, मतलब संडे और मंडे की छुट्टी है। और 25 तारीख को ट्यूसडे को आपका जो पेपर होगा वो ये है, लैंग्वेज पेपर है, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, असमीज, तिब्बतियन, नेपाली, लिंबू, तेलुगु, बोडो, तानखुल, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मिजो, राई, तमंग और शेरपा। फिर 25 के बाद आपका 26 की छुट्टी आएगी, एसएस का पेपर है आपका 27 तारीख को, सोशल साइंस का। सोशल साइंस मैंडेटरी सब्जेक्ट है अपने यहाँ सीबीएसई में, और ये आपको 27 का इसका पेपर है, एक दिन की आपको छुट्टी मिलेगी इसके लिए बीच में। और जिन बच्चों के पास 25 का भी ये सब्जेक्ट भी नहीं है, उनको बहुत ही ज्यादा मिल गया गैप इसमें, 22, 23, 24, 25 और 26, 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी इनको। उसके बाद 28 की आपकी छुट्टी होगी फ्राइडे की, और 29 तारीख को आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एग्जाम होगा। 30 तारीख की आपका संडे हो जाएगा, छुट्टी है। और 31 तारीख मंडे को आपका रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस मार्केट, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, हेल्थ केयर, अपैरल, मीडिया, मल्टी स्किल फाउंड कोर्स, ये होगा आपका 31 तारीख को। 1 तारीख की छुट्टी उसके बाद ट्यूसडे की। फिर 2 तारीख को आपका अरेबिक और संस्कृत का पेपर है। उसके बाद आपका 3, 4, 5 और 6, 4 छुट्टियां हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए। 7 तारीख को सीधा आपका पेपर होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, 7 जून को। तो ये आपके यहाँ पे एग्जाम खत्म हो गए, ये पेपर
आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 7 जून को आपका आखिरी पेपर होगा, मतलब 4 मई से लेके और 7 जून तक अप्रोक्सीमेट 1 महीना आपके एग्जाम चलेंगे। तो कुछ नोट्स हैं इसमें, वो हम नोट कर लेते हैं क्या क्या है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच पेपर हैज बीन इंडिकेटेड, टाइम आपको दिया गया है डेटशीट में। ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर में भी दिया जाएगा। आंसर बुक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट, 10 बजे से लेके 10:15 तक आपको आंसर शीट दी जाएगी, मतलब आपको 10 बजे से पहले वहां पहुंचना है। कैंडिडेट वुड राइट देयर पर्टिकुलर ऑन द आंसर बुक, इतने में आपको आंसर बुक के अपने सभी डिटेल्स लिखनी है, पर्टिकुलर चेक किए जाएंगे और सुपरिटेंडेंट उसको साइन करेगा। क्वेश्चन पेपर आपको 10:15 बजे दिए जाएंगे और 10:15 से 10:30 तक 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। कैंडिडेट वुड प्लान प्रॉपरली, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं वो पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। 10:30 बजे आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे और नो इंक्वायरी अबाउट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए अभी कोई भी इंक्वायरी नहीं डील की जाएगी, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट कब आएगा। उसके लिए आप अपडेट रहें सीबीएसई की साइट पर और हमारे चैनल पे, आपको साथ के साथ और भी इसकी नॉलेज मिलती रहेगी, और भी जानकारियां सीबीएसई से रिलेटेड और सभी एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका पता चले डेटशीट का, और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।